अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे पाकिस्तानी घरों में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है ना, उनका सुबह का जो स्टार्ट होता है ना, वो एक जैसा ही होता है। सुबह उठे, बच्चों को स्कूल भेजें, नाश्ता करें, अपना नाश्ता किया है या नहीं किया है, किचन साफ़ करके बाकी जो घर के काम है ना, उनमें लग जाएँ। जो खलारा वगैरह बच्चों ने डाला है ये उठाएँ, सफाई करें, कपड़े धो लें, अगर धूप निकली आजकल की सर्दी में या कपड़े इस्त्री कर लें। तो ये जो तमाम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, ये हाउसवाइफ़ में और मिडल क्लास जो फैमिली है ना, उसमें स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हमारे माशरे में ना 3 जो होती है ना क्लासेस, जो एक जो होती है वो लोअर क्लास होती है, फिर मिडल क्लास होती है और फिर अपर क्लास होती है। जो हमारे जैसे जो मिडल क्लास लोग होते हैं ना, ये बड़े मज़े के लोग होते हैं। अच्छा, आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मिडल क्लास ना कहना लोग अपने आप में ना बहुत शर्म महसूस करते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। अगर हम हैं मिडल क्लास तो हम अपने आप को मिडल क्लास ही कहेंगे। लेकिन ये क्लास इतनी मज़े की होती है ना, इसमें बहुत सी खसूसियात और बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं अपर क्लास से। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो अपर क्लास है वो फैमिली जो है वो अच्छी नहीं क्लास होती, नहीं, उनकी अपनी खसूसियात है। लेकिन जो जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं या मेरे देखने वाले या और उन ये जो फैमिलीज़ होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। जैसे हम मिडिल क्लास लोग सुबह उठते हैं तो तकरीबन ज़्यादातर तो हमारे घरों में सुबह रोटी ही बनती है, साथ में एक चाय का कप होता है। फिर दोपहर को जी स्टार्ट हो जाता है ताज़ा सालन और उसके साथ रोटी, और रात को भी वही बचा हुआ सालन हम रोटी के साथ चला लेते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है अगर हमारा सालन बच जाए तो हम लोग वेस्ट नहीं करते। अल्लाह के अनाज को हम लोग ऐसे ज़ाया नहीं करने देते, हम रख लेते हैं उसको, फिर हम 2 दिन भी चला लेते हैं। और ऐसे जो काम होते हैं ना, एक औरत की ही ज़िम्मेदारी होती है कि किचन के पैसों से अपनी बचत करके छोटी-छोटी जो ख़्वाहिशात होती हैं ना, उनको पूरा करती हैं। और ये काम हम सब अपनी अम्मियों से सीखते हैं, उनको देखते आ रहे हैं कि वो कैसे किचन के कामों से या घर के कुछ और कामों से अपनी बचत करके छोटी-छोटी जो हमारी ख़्वाहिशात हैं वो पूरी करती हैं। हत्ता कि जो सब्ज़ी भी हम जब बनाते हैं ना, तो उसका भी जो छिलका है ना, वो हम मोटा-मोटा नहीं उतारते कि कहीं वेस्ट ना हो जाए। और जो छिलका हम उतार लेते हैं वो भी हम कहते हैं कि ये वेस्ट ना हो जाए, चले किसी जानवर के मुंह में ही डल जाए, वो ही खा ले। फिर शाम के वक्त अपने वालदैन के कमरे में बैठना, आपस में बहन भाई एक दूसरे के साथ गपशप लगाना और छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना वो बांटते हैं। फिर इधर उधर की बातें करना, ये जो खुशियाँ होती है ना, ये हमारे जो मिडिल क्लास ना में ये बहुत ही अहम काम करती हैं। वसाइल चूँकि बहुत महदूद होते हैं इस क्लास में, तो इसलिए हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पैसे जोड़ते हैं। जी, हम इन पैसों से ये फ़लाँ काम करेंगे, या मैं इन पैसों से जोड़कर मैं फ़लाँ की शादी के लिए नया सूट बनाऊँगी, या हम घर की फ़लाँ चीज़ लेंगे। तो ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये इस क्लास में पाई जाती हैं। जो मिल गया सो मिल गया, जो ना मिला उस पर सब्र कर लिया। लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि छत है, 2 वक़्त का खाना अच्छा खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तंदुरुस्ती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती ये ज़िंदगी, बहुत सादा होती है। अगर कुछ खाने का दिल कराया बच्चों का तो माएँ कहती हैं जी हम मैं तुम्हें घर में ही बना देती हूँ, बाज़ार से इतना महँगा क्या लाना है। तो ये जो बचत होती है ना, ये हम औरतें घर में ही करती हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन मेरी बाज़ बहनें जो हैं वो इन बातों को समझती नहीं हैं, वो इसको अपने ज़हन पर सवार कर लेती है। और कुछ मेरी बहनें जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उनके लिए मेरे पास यही एक बात है कि आप लोग जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें। जो आपको पसंद नहीं करते या आपके खिलाफ बातें करते हैं, आप उनको अवॉइड करें और अपने आप को बिज़ी रखें। जब हम आप उन लोगों को अवॉइड करेंगे, उनको भी पता चलेगा और हमारा जो ध्यान है वो भी इधर से उधर होगा और एक ही तरफ हमारा ध्यान नहीं रहेगा। तो अगर हम अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, तो मेरी बहनें काफ़ी हद तक जो डिप्रेस्ड रहती हैं, उनको ये जो डिप्रेशन है वो भी उनका काफ़ी हद तक दूर होगा।
अच्छा हमारी जो इस क्लास के जो हम माएँ होती हैं ना, वो हम जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो हम छोटों को पहना देती हैं, रख देती है निजी, जो छोटे के काम आएगा या अगले बच्चे के लिए काम आएगा। और जो बहन-भाई एक जैसे होते हैं, जैसे भाई एक हम उम्र होते हैं, तो वो किसी शादी या ब्याह के फंक्शन में एक-दूसरे के साथ कपड़े एक्सचेंज कर लेती हैं, एक-दूसरों के बहनें कपड़े पहन लेती हैं, तो इससे जो होता है ना बहुत फ़ायदा होता है और प्यार-मोहब्बत भी जो होता है ना, वो बढ़ता है। माँ-बाप जो होते हैं वसाइल महदूद होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं ताकि हमारा बच्चा कुछ बन जाए बड़ा होकर। माँ जो होती है वो अपनी ख़्वाहिशात को मार कर बचत करके पूरा महीना घर को चलाती है कि चले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सँवर जाए। हम मिडल क्लास लोग तमाम जो ओकेज़न होते हैं वो सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते, लेकिन जितने भी उनसे होते हैं वो अपने बहन-भाइयों का या अपने रिश्तेदारों का एहसास बहुत करते हैं कि हाँ जी, ये फ़लानी बात नहीं कहनी, फ़लाने को ये गुस्सा लग जाएगा, मुँह पर ऐसी बातें जो होती है वो नहीं कही जाती। ये क्लास इतनी नाज़ुक दिल की होती है कि कोई रिश्तेदार अगर हमारे खिलाफ़ कोई बात कह दे ना तो हमारा दिल बड़ा दुखता है। हाँ जी, मैंने फ़लाने के लिए ये किया था और उसने अब मुझे ये बातें सुना दी। तो ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये हमारी इस क्लास में पाई जाती हैं। मिडल क्लास अपने आप को कहना या कहलवाना कोई बुरी बात नहीं है। पता नहीं इसको क्यों इतना बुरा महसूस किया जाता है या लिया जाता है। अल्लाह जिसमें जिसको रखे या जितना अल्लाह को नवाज़े, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी पुरसून ज़िंदगी दी है, हम खाते हैं, हम पहनते हैं या हमारे पास छत है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर मैं एंड पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही फिर एक बार कि जो अपर क्लास होती है वो बुरी होती है, नहीं, उनकी एक अपनी लाइफ़ होती है, उनकी लाइफ़ की अपनी ख़ुसूसियात होती हैं, या जो लोअर क्लास होती है उनकी अपनी ख़ुसूसियात होती हैं। चूँकि मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ तो मैं अपनी ख़ुसूसियात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी हमारे जो पाकिस्तान का जो तबका है, तकरीबन आप 45 ले लें, उसमें जो हमारे ज़्यादा मिडल क्लास लोग ही पाए जाते हैं। तो आज मैंने इनकी ख़ुसूसियात बयान की हैं, प्लस मैंने इसके साथ अपनी उन बहनों के लिए भी कुछ बातें कही हैं कि जो डिप्रेस्ड रहती हैं, तो खुदाया डिप्रेशन का शिकार ना हो और अपने दिमाग पर ज़्यादा ये डिप्रेस्ड वाली बातें ना लें। आप भी खुश रहें, अपने बच्चों को भी खुश रखें, इससे जो हमारा माइंड होगा वो इतना अच्छा होगा कि हमारी जो घर की फ़िज़ा है वो भी पुरसुकून रहेगी, हमारे बच्चों पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।